नमस्कार दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल में एडिटोरिया बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा है कि बिहार में प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। आंसर हो जाएगा सी, ब्राह्मी। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? सही आंसर हो जाएगा सी, पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता आंसर हो जाएगा ए, स्थूलभद्र। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? आंसर हो जाएगा बी, धनानंद। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? आंसर हो जाएगा ए, काला शोक ने। किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था? किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवपाल। बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, शाह आलम द्वितीय। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हुआ था? 1857 के विद्रोह के समय तब पटना में भी, शाहाबाद में भी और सारण में भी, उपयुक्त में से एक से अधिक। पटना के बिष्टा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा के औपचारिक रूप से गठन किया था। कब किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 4 मार्च 1928 को। 4 मार्च 1928 को। बिहार के किस क्षेत्र में खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस क्षेत्र में खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा ए, शाहपुर भोजपुर में। किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? आंसर हो जाएगा बी, शाहजहां ने। किस मुगल सम्राट के पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? तो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था। आंसर हो जाएगा ए, जहांगीर। जहांगीर। बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगाए दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चारनाक ने हुगली शहर को लूट लिया? आंसर हो जाएगा सी, शाइस्ता खान। अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास थे। गया में जो अधिवेशन हुआ था 37वां, उसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 31। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ए, 16 दिसंबर 1916 को। 16 दिसंबर 1916 को। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? ऑप्शन ए, 3/20। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी? राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। आंसर हो जाएगा सी, असहयोग आंदोलन। किस समय? असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? डी, एक से अधिक। श्रीमती सरस्वती देवी भी थी और श्रीमती साधना देवी भी, ये दोनों थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, बांकीपुर जेल में। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? बिहार के उपनवाब किसे बनाया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीरन को। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर के समय। निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? कौन है जो बिहार का अंतिम अफगान शासक था? आंसर हो जाएगा सी, दाऊद खां। दाऊद खां। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, 90%।
निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खादर मिट्टी। किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा सी गंडक। मेची निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? आंसर होगा ए महानंदा की, महानंदा के। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गया में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है गया में। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा बी वैशाली। निम्नलिखित में कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? आंसर हो जाएगा बी बाणसागर परियोजना। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल के उदाहरण है? खरीफ फसल के उदाहरण है तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। धान भी है, बाजरा भी है और ज्वार भी है, ये तीनों है। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए बिहार है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है? सही जवाब हो जाएगा ए उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में होता है। बिहार में स्थित अभ्यारण्य जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में सही है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में सही है, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर में ये गलत है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में ये सही है। आंसर होगा सी। दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? जीआई टैग प्राप्त हो चुका है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन कौन है भाई? तो मघी पान को भी मिला है, कतरनी चावल को भी और शाही लीची को भी, सभी। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी कैमूर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर कितनी है? आंसर हो जाएगा सी 71.2%। बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग है? बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी 345 किलोमीटर। बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। कटोरिया, इमामगंज और मनिहारी ये जो है अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? आंसर हो जाएगा बी श्री राम दयालु सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 213। किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी विधानसभा का। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है? आंसर हो जाएगा बी 5 इकाइयों में। कितने? 5 इकाइयों में। किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है? किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होता है? तो मुख्य सचिव होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है? आंसर हो जाएगा बी 5 वर्ष। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा सी राज्यपाल करता है। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे? पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे तो महामाया प्रसाद। कौन? महामाया प्रसाद। ये था एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 13। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।